स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य जो एग्ज़ाम टाइम पास में है और बच्चों के पास जो भी मार्केट का मटेरियल है उस मटेरियल से जो उनको आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको समझने में उनकी हेल्प करना। तो जैसा कि आपको पता है ये टीपीए सब्जेक्ट है और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है दृश्यमान प्राधिकार। बच्चों को टर्म समझ में नहीं आती है, शब्द समझ में नहीं आते कि दृश्यमान प्राधिकार क्या है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उसका अर्थ समझाऊंगी कि दृश्यमान प्राधिकार यानी ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है। दृश्यमान प्राधिकार से तात्पर्य होता है दृश्यमान, जो दिख रहा है पर है नहीं। दृश्यमान प्राधिकार यानी ऐसा प्राधिकार जो दिखने में प्राधिकार है पर एक्चुअल में वो प्राधिकार नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं इस वाले जो सेक्शन है इसकी लैंग्वेज को एज इट इज नहीं पढ़ रहे, एज इट इज तो आप खुद ही पढ़ लेते हैं। इसको तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के पास वास्तविक प्राधिकार नहीं है, एक ऐसा प्राधिकार है जो दिख रहा है प्राधिकार है। ये प्राधिकार उसको किसने दिया? ये प्राधिकार उसको दिया उस स्थावर संपत्ति में जो हितबद्ध व्यक्ति हैं। समझ लीजिए, इसमें ये हितबद्ध व्यक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्वामी तक ही नहीं है, पर क्योंकि एग्जाम टाइम पास में तो इसलिए आपको थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, एक व्यक्ति जिसको उस संपत्ति में प्राधिकार नहीं है। नंबर 2, परंतु संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की या तो अभिव्यक्त सम्मति से, अभिव्यक्त यानी किसी चीज को बोलकर सम्मति दे दी, या विवक्षित सम्मति, विवक्षित माने इम्प्लाइड, बोला नहीं है पर काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें ये स्पष्ट तौर से पता चल रहा है कि हाँ भाई हमने इसे प्राधिकार दे दिया, यानी हम इसे दृश्यमान स्वामी दिखा रहे हैं, यानी हम ऐसा शो कर रहे हैं कि ये स्वामी है। तो दृश्यमान स्वामी यानी एक व्यक्ति जो स्वामी नहीं है उसे स्वामी दिखाया जा रहा है। स्वामी कौन दिखा रहे हैं? संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? अपनी सम्मति से। सम्मति कैसी है उनकी? या तो अभिव्यक्त हो सकती है, या तो उन्होंने बोल के बताया देखो भाई ये संपत्ति का स्वामी है, या फिर विवक्षित सम्मति से, या फिर उन लोगों के ऐसे कार्य से जिससे प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति जिसको वो बता रहे हैं वो इसका स्वामी है। तो यदि वो व्यक्ति उस संपत्ति को जिसको अब है दृश्यमान स्वामी दिख रहा है, बताया जा रहा है, उस संपत्ति को प्रतिफलार्थ यानी धन से यानी कुछ प्रतिफल लेकर अंतरित कर देता है, तब उस अंतरण का क्या परिणाम होगा? वहां वह अंतरण जो दृश्यमान स्वामी ने किया अंतरण इस आधार पर शून्य करणीय नहीं होगा कि उस व्यक्ति को जो दृश्यमान स्वामी है ऐसा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो वास्तविक स्वामी तो था ही नहीं। ये तो हमें पता है, वो तो एक दिखावटी स्वामी था। दिखावटी स्वामी भी किसने बना दिया? जो वो संपत्ति थी उसमें हितबद्ध व्यक्तियों ने अपनी सम्मति दी, अभिव्यक्त दी, विवक्षित दी, और क्या कहा कि ये दृश्यमान स्वामी है। इस तरह से हमको लगा कि भाई ये तो स्वामी है, दिख रहा है स्वामी, और उसने उस संपत्ति को प्रतिफल के लिए किसी को अंतरित कर दिया। तो ऐसा अंतरण इस आधार पर शून्य करणीय नहीं होगा कि उस व्यक्ति को, दृश्यमान स्वामी को, ऐसा करने का अधिकार नहीं था। परंतु कब? जबकि अंतरिति यानी लेने वाला, दो वर्ड होते हैं, अंतरक जो ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि ये टर्म ही समझ में नहीं आते, ये वर्ड समझ में नहीं आते, बाकी कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ समझ में आ रहा है पर इसी पर अटक गए। अंतरक जो अंतरण कर रहा है, अंतरिति जो अंतरण ले रहा है, यानी जो ट्रांसफर कर रहा है वो अंतरक और जो ट्रांसफर को ले रहा है वो अंतरिति। तो यदि अंतरिति ने, लेने वाले ने, सद्भावना पूर्वक, युक्त सावधानी के साथ, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये अंतरण किया और वो सद्भावना पूर्वक विश्वास करता था कि ये स्वामी है, तब ऐसा अंतरण शून्य करणीय अंतरण नहीं होगा। अब यहां पर शून्य करणीय वर्ड आ रहा है, तो शून्य करणीय अंतरण वह अंतरण होता है, शून्य करणीय क्या होता है?
ऐसा अंतरण जिसे शून्य कराया जा सकता है। शून्य करनी माने शून्य कराया जा सकता है। तो ये मेरी आज का जो मैंने मोटिव था मेरा इस वीडियो बनाने का, वो यही था। ये आप लोगों का फर्स्ट वीडियो है और इसमें सिर्फ मैंने जो एक टफ वर्ड था दृश्यमान स्वामी, उसको आपको अपने इजी वर्डों में समझाया। और आगे भी टीपीए पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, जो थोड़ी सी टफ टर्म है, जो कठिन शब्द हैं, जिनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उन पर इसी तरह से आपको वीडियो बनाएंगे और आपको हम भेजेंगे इन वीडियोस को। देखें आप इन वीडियोस को, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ पा रही है ना, आप देखेंगे कि इन वीडियोस को सुनने के बाद में आपको वो सारे आंसर्स इजीली लर्न हो जाएंगे। यही हमारा मोटिव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम इसी तरह की नई नई वीडियोस इस एग्ज़ाम टाइम में आपकी हेल्प के लिए लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।